फोर्थ सेंचुरी और 17th सेंचुरी, इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो ये तो एक बात कॉमन, तीनों भी फोटोज में फीमेल ने अपने अपर बॉडी को कवर नहीं किया हुआ है। अब अगर आप इन 19 से जुड़ी की औरत और आज की औरत तक का पिक्चर देखोगे तो उसमें भी काफी फर्क है। ब्लाउज या हैट भी एक दृष्टि नहीं करता था और साड़ी को बिना कोई ब्लाउज किसी ट्रिप कर लिया करती थी। सो आज हमारे देश में इतना बड़ा तो जेल शिफ्ट कैसे आ गया? हो सकता है मेरा क्वेश्चन हल्का सा भी और है, लेकिन अगर ऐसी किताबें पढ़ना गलत है, ब्लू फिल्म देखना गलत है, तो फिर आखिर क्यों हमारे देश में आपको ऐसे अनगिनत प्राचीन मंदिर दिख जाएंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल एक्ट को डिटेल में स्पिन किया गया? वो भी मंदिरों जैसे स्थानों पर जहां पर बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक सबको आने की इजाजत होती है। अगर आज लिव इन रिलेशनशिप तो छोड़ी दूर, लव मैरिज करना भी गुनाह माना जाता है। मुंबई जैसे शहर में तक स्कूलों के लिए माँ बाप अपनी ही बेटी का मधुर करते थे। तो फिर हमारे ही धर्म सूत्र के 11वें अध्याय में गंधर्व विवाह का वर्णन कैसे किया गया? आज अगर हमारे देश में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, तो फिर कैसे अर्थशास्त्र के छात्र टूटी सरल काम सूत्र की बुक सेक्स ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि सेक्स वर्कर्स को समाज में हमें किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें बिजनेस कैसे करना है, कैसे अपने क्लाइंट्स को खुश रखना है, मेंटेन करना है। आज क्यों इन किताबों में सेक्स वर्कर्स को समाज का एक अहम हिस्सा माना गया है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि शौकीन चीजें जो आज वर्जित बन चुकी है, हमारी सोसाइटी में शर्मनाक बन चुकी है, इन्हीं को मॉडर्न चीजों को वेस्टर्न कहकर हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, धर्म के खिलाफ माना जाता है। तो फिर कैसे आज से हजारों साल पहले यही चीजें हमारे ही धार्मिक किताबों में लिखी गई थी और इन टॉपिक्स को बुरा नहीं माना जाता था? क्या आज हम अपने ही इतिहास, अपनी ही संस्कृति को पहचान नहीं पा रहे, कहीं न कहीं भूल चुके हैं? या फिर ये किसी की साजिश थी हमें हमारी संस्कृति से नफरत करवाने की, हमें एक मॉडर्न सभ्यता के नाम पर किसी दूसरे देश का गुलाम बनाने की पहल? आपसे यहाँ के 60 साल पहले मैक्स मुलर, जो कि ब्रिटिश इंडोलॉजी के संस्कृत स्कॉलर थे, वैसा वो कहते थे। लेकिन उन्हें ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी हुई थी हिंदुस्तान के इतिहास को मरोड़ने के लिए। उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखकर बताया था कि हम एक बार तो भारत को कांकड़ कर चुके हैं, लेकिन हमें एक बार फिर से इंडिया को कांकड़ करना होगा। मगर इस बार उनके एजुकेशन सिस्टम को, और यही चीज उन्होंने बखूबी किया भी, जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। आज तक हमारे देश में लाखों लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाता है। हर साल पोती पोषण यानी करीब 40 लाख लड़कियों को 18 साल के होने से पहले ही स्कूल से निकाल दिया जाता है। दहेज जैसी प्रथा आज तक हमारे समाज में है। मुंबई जैसे शहर में एक देवर भाभी ने अपनी ही भाभी को जिंदा जला दिया, सिर्फ दहेज नहीं देने के लिए। कभी हस्बैंड जला देने के किस्से सामने आते हैं, तो कभी औरत खुद ही मानसिक यातना से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। पिछले साल का केस, एक लड़की के परिवार ने अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को शेर दिखाने के बहाने से मुंबई बुलाया और उनका मर्डर करके उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली। ऑनर किलिंग आज भी भारत में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि 2 पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं और उनमें से किसी एक को मार दिया जाता है। हत्या के बाद भी अपराधी संतुष्ट नहीं होते, वे शव के टुकड़े करके फेंक देते हैं। अधिकांश मामलों में ये सारी चीजें धर्म और परंपरा का हवाला देकर की जाती हैं। कहा जाता है कि ये चीजें हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ हैं। मगर क्या वाकई में हमारा धर्म यही कहता है? बिल्कुल नहीं। मैक्स मुलर ने अपने ही भाई को लिखे गए पत्र में कहा था कि मैंने हिंदुओं के 3000 साल पुराने रिवाजों को जड़ से मिटाने के लिए एक ऐसा ट्रांसमिटेड भोजन तैयार किया है जो उनके इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां अपने ही धर्म, संस्कृति और सभ्यता को हीन समझेंगी, मगर वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा मॉडर्न और प्रोग्रेसिव मानेंगी। आज अगर हम अपने ही कल्चर से नफरत करने लग गए हैं, तो इसका एक बड़ा कारण यही है। हमें सिखाया जाता है कि हमारा कल्चर पिछड़ा हुआ था, हमारी सोच रूढ़िवादी थी। खासकर महिलाओं को लेकर कहा जाता है कि वे सम्मान से वंचित थी, उन्हें समाज में कोई स्थान नहीं मिलता था, वे सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन थी। लेकिन ब्रिटिशों ने आकर हमें सभ्यता सिखाई, हमें शिक्षित किया और हमारी महिलाओं को सम्मान दिलाया।